बच्चों यहाँ पर मैं आज से एक नया कंसेप्ट और इसी नंबर सिस्टम का डिस्कस करना है मुझे आज आपसे। तो ये मैं थोड़ा और एक्सटेंशन लूँगा इसका, है ना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हियर। इरेशनल नंबर से रिलेटेड है ये आपका इरेशनल नंबर से रिलेटेड होगा। मैं आपको एक बार ये इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। और इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको। हम लोग आगे बढ़ते अब कौन से नंबर्स होते हैं ऐसे। तो डेसिमल्स के बारे में तो हम पहले आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हम लोग कर चुके थे। जैसे ना कि मान लीजिए 2.01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, 02 ऐसे करके ना एंड सो ऑन। यहाँ पर न तो ये कोई भी पार्टिकुलर ब्लॉक या कोई डिजिट है ना, इसमें पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, न ही कोई पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स जो है ना वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आते हैं। अब जो अक्सर हमें डिस्कस करना होता है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं। मान लो एक मैं नंबर समझा देता हूँ कि अगर मैं इसका रूट 4 लेता हूँ तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ +-2 आ जाता है। तो 4 जो है ना, यहाँ पर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस 4 का इसका रूट निकल आता है, ठीक है ना। अगर मैं 16 की बात करूं तो ये +-4 आ जाता है। हियर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। अब हम बात करें, मैं 4 की जगह 5 ले लेता हूं तो बताइए 5 का इसका रूट क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। 5 is not a perfect स्क्वायर नंबर। तो अब 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका रूट 5 क्या हो गया? इट्स एन इरेशनल नंबर। मैं आपको थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ इसको। मैंने आपको बताया था कि सर ये आप खुद सोचोगे कि रूट 5 इट कैन बी रिटन एज रूट 5/1 बाई p/q फॉर्म। तो आपने लिख दी यहाँ पर p/q, दीज आर इंटीजर्स। अब अगर ये इंटीजर हैं p और q, लेकिन ये 5 तो एक इंटीजर नहीं है। रूट 5 जो आपका p को इंडिकेट कर रहा है इज नॉट एन इंटीजर। तो बात ये क्लियर हो गई है। इससे ये क्लियर होता है, इट इम्प्लाइज रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आप रीजन दे सकते हो। अच्छा चलो इसको छोड़ो, अब हम बात करते हैं रूट 5 को। जो एक देखो रूट 5 में 5 का इसका रूट नहीं आता, ठीक है ना। अब 5 का इसका रूट नहीं आता, मैंने आपको बताया है कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसका होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। मान लो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाता है, प्रूव दैट
square root 5 is an रैशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे? इसका जो मेथड है वो दो तरह से प्रूव किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को, जो पहला मेथड है वो नॉर्मल आप 6 7 ऑन बार्ट करते चले आ रहे हैं। जैसे ये 5 है और हम इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं। 5 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कीजिए और यहाँ पर पेयर ऑफ जीरोज है ना, हम लोग कितने भी एंटर कर सकते हैं, जितना आप चाहें। लेकिन क्या पूरा लाइफ इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना है? ऐसा तो नहीं होता। अब हमें एक नंबर ऐसा चाहिए जिसका स्क्वायर 5 या लेस देन 5 हो, 5 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि डेसिमल से पहले 5 ही है हमारा। और डेसिमल से पहले जो पेयरिंग होती है इस तरह से होती है, सिर्फ 5 है, यहाँ 0, तो यहाँ डेसिमल के बाद में पेयर में आएंगे 0। यहाँ पर भी पेयर में ही आता है तो इधर लेफ्ट आएगा। तो इसका जो 0 5 का मतलब 5 ही होता है, ठीक है ना। इसलिए इधर रखना ज़रूरी नहीं है लेफ्ट में 5 के 0। तो यहाँ 2 ले लीजिए और 2 2 जा 4 होता है तो वो यहाँ भी रखना पड़ेगा क्वोशंट में ऊपर, और इसका नीचे मल्टीप्लाई भी करना होगा 2 से। तो ये आपका 2 2 जा 4 यहाँ रखा हमने, 5 - 4 1 आ गया। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पुट कीजिए और ये पेयर ऑफ जीरोस यहाँ एंटर कीजिए। यहाँ पर आपका ये जो दोनों नंबर्स हैं 2 और 2 ऐड कर लीजिए, 4 हो जाएगा। अब हम 4 से 100 को डिवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 की टेबल में जो ट्रेडिशनल वे से डिवीज़न करते चले आ रहे हैं ना, यहाँ पर 4 के बाद हमें एक नंबर लाना है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ और तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 के बाद 1 पुट किया तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 41। 4 के बाद 2 पुट किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 आ जाएगा। 4 के बाद अगर 3 पुट किया मैंने तो 3 से मल्टीप्लाई 129 आ जाएगा। अधिक 129 बड़ा हो जाएगा और 84 इससे थोड़ा छोटा, 41 बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमें जो है 84 लेना होगा। हमें 2 यहाँ भी पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है, राइट, और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। ये मेथड बहुत इजी है, आप समझ लीजिए। इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये 16 डिफरेंस आया। पहले ये पेयर ऑफ 0 एंट्री किया था, अब ये पेयर ऑफ 0 एंट्री कर लेंगे हम लोग। अब ये 42 में इस 2 को ऐड भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 से 1600 को डिवाइड करेंगे जैसे पहले किया था। अब देखो, केवल ये ध्यान रखते हैं हम लोग कि ये जो 4 है डिजिट, ये वाली, इसका टेबल रीड करते हैं। 4 4 जा 16 होता है, जो ये होता है। हम 4 ऐसा नहीं होता कि हमने यहाँ पर, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मेरा 44 है। अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये 44 ऑलरेडी है, यहाँ 4 रखूँगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट देखते हैं। 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 4 जा 16 अगेन 1, तो ये 17 64, ये देखना 76 जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो वो बात तो बनती नहीं ना, हमें 1600 या उससे छोटा ही नंबर लाना है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग 4 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान रखना है आपने। करना क्या है, आप देखिए, उसको 4 टाइम्स ना करके 3 टाइम्स रखना है। जैसे 44 है, यहाँ पर हम 3 रख लेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 3 रखा, 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1 और 3 4 जा 12 एंड 1 13,
ठीक है। 1329 जो 1600 से छोटा है, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 1 9 माइनस 2 7 5 माइनस 3 2 और ये थर्ड पेयर ऑफ जीरोस यहाँ एंटर कर लेते हैं हम लोग। और ये 443 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 446। अब हम 446 से 27,100 को डिवाइड करेंगे। हम सीधा सा 4 का टेबल रीड करते हैं, 27 वाला केस लेते हैं। तो 4 6 या 24, 4 7 या 28 होता है। हम 6 जा करके देखते हैं, 7 जा मुझे लग रहा है ना बड़ा हो जाएगा। तो 4 4 6 और हम लोग यहाँ 6 इधर रखेंगे तो 6 इधर भी रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। तो ये जो 6 6 या 36 3 6 6 या 36 और 3 39 कैरी ओवर फिर से 3 हो जाएगा। 6 4 जा 24 और ये 3 27। अब आपका कैरी ओवर 2 हो जाएगा और 6 4 जा 24 और 2 26। ये 26,796 26,796 आ जाएगा आपका। हमने यहाँ 6 रखा और 6 से मल्टीप्लाई करा। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 4 9 माइनस 9 0 हो गया आपका। ये यहाँ 0 ही रह जाएगा 1 की जगह। तो 10 माइनस 7 ये 3 आ जाएगा, राइट। और इधर 1 माइनस हो गया इससे, तो 6 माइनस 6 0 2 माइनस 2 0। अब हम ये फोर्थ पेयर ऑफ जीरोस नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो 4 4 6 6 है उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 4 7 2 हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने ऊपर नंबर एंटर करने थे। ये 2 है तो पहला 2, दूसरा भी 2, तीसरा इसमें 3 आ जाएगा, चौथा इसमें 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा 2.236। और ये ना यहाँ पर नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट 5 जो है जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग तो 2.236 तक तो हमने निकाला है। आप जब कैलकुलेट से या आगे इसको कंटिन्यू करोगे तो यू विल फाइंड दिस इज 0 6 7 9 7 7 5 एंड सो ऑन। यानी ये जो होगा you get it's neither terminating nor repeating। अब जब ऐसा केस होता है कि न तो टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा तो उस केस में वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। Hence, square root 5 is an rational number, right? ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से ये मेरा फर्स्ट मेथड है। और देखो कोशिश करना चाहिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। ये हो गया, फिर अगले वाला पार्ट करना है। तो जब तक ये नहीं होता आप पॉज करके वीडियो को देखिए, नोट डाउन कीजिएगा साथ साथ इसको। अच्छा लगेगा आपको अगर आप साथ साथ इसे सीखेंगे। ठीक है, बोला इसको देख लिया उसके बाद हमने छोड़ दिया, ठीक है, वो बात नहीं बनती उस केस में, आपको नहीं समझ में आएगा। अब इसका लाइटर भी है, यानी जिसे डिफरेंट वे से हम लोग करते हैं। अब वो डिफरेंट वे क्या है मैं बताता हूँ। या तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे या कौन सा वे है, क्वेश्चन सेम ही है आपका। यू हैव टू प्रूव √5 is an rational
नंबर। तो देखो हमें उल्टा सोचना है, जस्ट इसके विपरीत जाना है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेना है। और वो क्या है, आपने इसे क्या मान लेना है, आपने इसे मान लेना है कि चलो ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। क्या है, इसको रैशनल नंबर मान लेना है। लेट इट बी अ रैशनल नंबर। आपको क्या मानना है, सबसे पहले मैं रिटन में दे देता हूँ। इसका अलाइटर क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ द डिफरेंट वे, दैट इज़ द डिफरेंट वे टू प्रूव इट, है ना, टू प्रूव इट। आप इसे समझ सकते हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट लेट इट, वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना, √5। तो फर्स्ट वी हैव टू लेट इट बी a rational number, then we shall prove it। इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, we shall prove it by contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन है, इरेशनल है, रैशनल मान लीजिए, वही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। देन लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। वही बात बता रहा था मैं, इज अ रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की फॉर्म जो होती है वो p/q में हम लोग इसको लिख सकते हैं। देन इट कैन बी रिटन, देन p/q इज इक्वल टू इसको √5 के इक्वल हो जाएगा। अब फर्दर क्या स्टेप्स आएगा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैंने p/q इज इक्वल टू इसका √5 लिखा है। ये जो p/q है रैशनल है, सीधी सी बात है, इतना पता है आपको। इसमें p एंड q, जहाँ कंडीशन जो है वो समझ लीजिएगा। रैशनल नंबर में p और q क्या होता है, p एंड q आर बोथ को प्राइम इंटीजर्स, यानी को प्राइम का मतलब इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। देखो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, ये आप याद रखेंगे। 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें देखो थोड़ा और है यहाँ पे, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर q 0 हो जाता है यहाँ पर इस केस में, तो वो जो है ना इन्फिनिटी को चला जाएगा, और इन्फिनिटी में कहीं आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको। तो ये कंडीशन आपने ये और ये तीनों कंडीशन का ध्यान रखेंगे। इस केस में हम इसका सेकंड स्टेप करने की कोशिश करेंगे। अब हमें दोनों साइड इसका स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि 5 जो है वो उसका रूट के अंदर है। अगर हम स्क्वायर निकालते हैं √5 का तो हमारा 5 आ जाएगा सीधा सा, इसका रूट हट जाएगा साइन जो है। अब हम राइट साइड इसका रूट हटाएंगे, तो क्या लेफ्ट साइड नहीं हटाएंगे, तो क्या स्टेप होगा हमारा, आप लिख लीजिए उसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो p/q
का होल स्क्वायर और ये इसका रूट 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसका इक्वेशन ए मान लेते हैं हम। इसमें एक बात समझ लीजिए आप, ये जो पी स्क्वायर है, जैसे ना कोई नंबर हमने ऐसे कंसीडर करो कि 6 स्क्वायर है और 6 स्क्वायर का मतलब होता है 36, ठीक है। अब ये इसका फैक्टर 36 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो ये आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो गया फैक्टर्स। तो 6 स्क्वायर का फैक्टर्स 2 और 3 होता है, ठीक है, यानी 36 का फैक्टर 2 होता है और 3 होता है, ठीक है। तो ये जो 6 स्क्वायर है और 36 की बात है, तो 6 का फैक्टर क्या हुआ, वो 2 और 3 हो गए दोनों। इसी तरह से यहां देखते हैं हम लोग, जैसे पी स्क्वायर का फैक्टर है 5 और क्यू, क्या है, पी स्क्वायर हैज फैक्टर्स 5 and q, then p has factors 5 and q also। p के भी दोनों फैक्टर होंगे, अगर p स्क्वायर के ये दोनों फैक्टर्स हैं तो p के भी फैक्टर्स होंगे। अब यानी p जो है 5 का मल्टीपल है और q का भी मल्टीपल है। देखो q we don't know what is that, but that is an integer, 5 is also an integer। तो ये जो हम कह सकते हैं कि p is a multiple of 5, यानी 5 के टेबल में 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा p, 5 की टेबल में कहीं ना कहीं आएगा p, जैसे 5 7 जा 35, तो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 जा 40, 40 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इसी तरह से p इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मैं p की जो वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में कंसीडर कर लेता हूं विद डिफरेंट वेरिएबल। जैसे यहां पर q वेरिएबल था, अब मैं डिफरेंट वेरिएबल लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नाउ लेट p बी, मैंने बोला 5 के मल्टीपल में आई विल टेक डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट लेटर वेरिएबल हियर, लेट इट बी r। तो p की वैल्यू मैंने यहां पर 5r ले लिए एंड पुटिंग इन इक्वेशन ए, और मैं उसको इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा। तो मेरी इक्वेशन ए क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, p मेरा 5r मैंने लेट किया है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, देन इसका 25 r स्क्वायर हो जाएगा, 5q स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर लिखूं। अब ये q स्क्वायर कितना हो जाएगा,
25 बाय 5 आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप मेरा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बी हो जाएगा। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी देखो। इक्वेशन ए में मैंने बताया था कि 5 और q p के फैक्टर्स हैं। अब इक्वेशन बी से देखो, यहाँ 5 एंड r है ना, क्या लिखोगे यहाँ q स्क्वायर हैज फैक्टर्स 5 and r, then q has factors 5 and r also। q स्क्वायर के फैक्टर 5r तो q के भी होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो निकल के आता है, यहाँ पर आप चेक करो कि P के फैक्टर हैं 5 और Q के फैक्टर हैं 5 और R। ये जो 5 है इन दोनों में कॉमन है नहीं है, हैं? Here 5 is a common factor, right? लेकिन मैंने तो ये एज्यूम किया था कि ये पी बाई क्यू के इक्वल है, और जहां पर पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर निकला है 5। इसका मतलब ये हुआ हमने जो है पी बाई क्यू को इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 लिया था, और ये जो है हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया पी और क्यू का। इसका मतलब दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। लेकिन यहाँ थोड़ा और लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, जब ये 5 इज अ कॉमन फैक्टर you have to write it contradicts our assumption। जो हमने एज्यूम किया था ये उसका क्या है, विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज वेरी क्लियर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने का एक ये मेथड भी है कि उसको रैशनल के इक्वल आप प्लेट कर लीजिए, और ये पी बाई क्यू का फॉर्म में ये बात पहले ही लिख दीजिए कि हमने इसको रैशनल माना तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये बात यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी। और पी बाई क्यू फॉर्म में आपको, एक मिनट, ये बात यहाँ से नोट डाउन करते चले आएंगे आप। हमने इसको पी बाई क्यू में ले लिया है, जहाँ पर पी और क्यू दोनों जो है को प्राइम इंटीजर्स हैं, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम इसको स्क्वायर किया, हमने देखा यहाँ पर कि पी स्क्वायर के 5q फैक्टर्स हैं तो p के भी हैं। अगर हम p के 5 फैक्टर्स 5 और q हैं, इसी तरह q के भी फैक्टर ऐसे हो जाएं जिनमें कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर हो जाए, जैसे यहाँ पर 5 और r आ गया है। ये प्रोसेस आपको अपनी तरफ से रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो 5 आता है यहाँ पर कॉमन फैक्टर, वो इसी के मल्टीपल में हमें जो है ना, ये जो p की वैल्यू लेट की है हमने
दिस वन ये वाला पार्ट इसी के मल्टीपल में रखना है। आप p की वैल्यू 5r रख रहे हो, आप 5 का मल्टीपल 10 होता है, 10r रख लो। अरे ऐसा कर लो, आप 20r की जगह कोई और वेरिएबल ले लो, या 20r रखो या 20s रख लीजिए, सब चलेगा। उसमें 500% आएगा जब आप ये सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो p का भी एक फैक्टर आ गया जिनमें 5 इज अ कॉमन फैक्टर। p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो वो जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारा एजप्शन था दिस वन, ठीक है ना, वो क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। अगर कॉन्ट्रडिक्ट किया देन वी कैन से दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो गाइज ये इसमें 90% बच्चे ऐसे होते हैं, दे डोंट वांट टू लर्न दिस, मेंटलिटी बना लेते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। हर जगह जिद नहीं करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज आप एक ही है ना, यही जो है ऑब्स्टेकल, यही इसी स्टॉपेज पे आप इंतजार करते रहोगे, आपकी बस कभी नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि बस उस रूट से होकर के जाती ही नहीं है जहां पर आपने पहुंच लिया हुआ है, आज जहां आप उसका इंतजार कर रहे हो। चलो ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको। वेरी गुड। क्वेश्चन और डिस्कस कर इसी टाइप का, हम इसका रूट 2 ले लेते हैं जो मोस्टली पूछा जाता है आपको। इसका रूट 2, इसका रूट 3, इसका रूट 5, इसका रूट 7, इनमें से ही पूछते हैं अगर इस लेवल पर पूछ रहे हैं तो। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाए, प्रूव स्क्वायर रूट 2 is an rational number। तो उसके लिए हमें उसके कॉन्ट्ररी लेट करना होगा। let it be a rational number, then in what form we can write it, p by q form, and हम इसको जो है इक्वल टू स्क्वायर 2 रख लेंगे। अब सेम प्रोसेस है हमारा, ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर लेंगे वेयर p and q both are co-prime integers। co-prime integers के बारे में बता दिया, they have no common factors except 1। ये आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ हमने लिखा हुआ है, सॉरी ये एक्सेप्ट में ई आएगा, एक्सेप्ट 1, ठीक, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हैं p बाई q फॉर्म की। अब अगर इनमें p और q का कॉमन फैक्टर आ जाता है तो उसका रूट 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हमने तो रैशनल इसको कॉन्ट्ररी इसको लिया है। मैंने सेकंड स्टेप के बारे में बताया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो p बाई क्यू का होल स्क्वायर, इसका रूट 2 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
और इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मेरा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। इसमें आपको मैंने जो लिखा था वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पी स्क्वायर के फैक्टर्स हैं, स्टेटमेंट आप समझ ही रहे होंगे, 2 एंड q। देन पी के भी ये फैक्टर्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पर फैक्टर्स लिख लेता हूँ, इसके पी के भी हो जाएंगे ये 2 एंड q। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि p जो है उसके दो फैक्टर्स हैं 2 और q। q का मल्टीपल है p, 2 का मल्टीपल है p। आपने करना क्या है वो समझ लीजिएगा आप अच्छे से। आपने p 2 का मल्टीपल है तो p की कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें 2 एज अ फैक्टर दे रखा हो, ठीक है। तो यहां हमने लिखा है वही काम करेंगे। दिस वन नल PB5R जो लिया था, यहां हम क्या करेंगे, लेट P B 2 R ले लो, S ले लो, कुछ भी ले लो यहां पर, दिस वन। अब एंड पुटिंग P is equal to 2R इन इक्वेशन A। इक्वेशन A क्या है, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, देन P की वैल्यू 2R हमने पुट कर ली, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इट बिकम्स 2Q स्क्वायर हियर ऑन राइट साइड, 4R स्क्वायर 2Q स्क्वायर, या 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 से 4 डिवाइड कर लोगे तो ये ऐसे मैं लिख ही देता हूँ बाई 2, तो 2 से ये ट्वाइस हो जाएगा, ये बन जा, तो Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 2R स्क्वायर। ये इक्वेशन B हो गई। अब इक्वेशन A और B में हम क्या देखते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम A and B we have 2 as a common factor of P and Q. It, मैंने वही बात फिर से देखो, P और Q का कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था, है ना, हमने अज्यूम किया था ये कि एक रैशनल नंबर है जो PYQ फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हमारा जब PYQ फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दोनों को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो ये वाला है ना, गलत प्रूव कर दिया इसने, ये हाँ कॉमन फैक्टर निकल आया जबकि होना नहीं चाहिए। यहाँ 2 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों का, P और Q का, तो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ये हमारा एजम्पशन जो था उसका कॉन्ट्रडिक्शन है, हेंस square root 2 is an rational number. Square root 2 is an irrational number. बच्चों ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आपने यही मेथड रखना है प्रूव करने के लिए। किसी स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा हो कोई नंबर और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा हो तो इस मेथड को फॉलो करेंगे। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है, आपको स्क्वायर रूट 5 दिया, स्क्वायर रूट 2 दे दिया, स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 7 है, एसेट्रा, इस तरह के नंबर्स हैं, तो वो इरेशनल हैं। क्या हैं ये सब के सब नंबर?
ये रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको मान लीजिए इसका रूट की जगह क्यूब रूट 5 दे दूं तो 5 का क्यूब रूट भी तो नहीं निकाल सकते, तो भी ये रैशनल है। अगर मैं क्यूब रूट 2 दे दूं तो भी ये रैशनल है। अगर मैं आपको क्यूब रूट 7 दे दूं, इरेशनल है। क्यूब रूट 6 दे दूं, ठीक है ना, ये इरेशनल ही होगा। तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर रखा हुआ है या क्यूब रूट के अंदर या क्वाड रूट के अंदर, रूट वाला केस है, हम उसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लिखा तो पी ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसका रूट 5/1, इसका रूट 5 पहले ही बता चुका हूँ, वो एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा, हमारा सीधा सा क्लियर हो जाएगा। वो आगे प्रूव करोगे एज्यूम करके, तो उससे करो या डायरेक्ट आपको बताना है। तो इट मस्ट बी एन इंटीजर, जैसे रूट 5/1 में रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर आप ले सकते हैं। आप पॉज करके वीडियो को बार बार देखो, इसको समझो, तभी आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है बस फटाफट देख लिया और आगे बढ़ लिए, हमें समझ में आ गया है, इससे गलत हो जाएगा, ठीक है।